आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। जी हाँ, बात करते हैं मौसम के हवाले से। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। अगर जी हम बात करते हैं प्लेन एरियाज़ के हवाले से, तो जहाँ इन दिनों में प्लेन एरियाज़ में मूसलाधार बारिश हुई, और इसके साथ साथ अगर पहाड़ी इलाकों की हवाले से बात करें तो पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। और ऐसे में अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला की बात करें तो ज़िला बारामूला में 29 तारीख को 3 लैंडस्लाइड्स आए। को मैं बताता चलूं कि सुबह के वक्त ही एक लैंडस्लाइड चेरदारी इलाके में आया, जहां पर 2 लोग इस लैंडस्लाइड की जद में आए। वहां के रिहायश पजीरों ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद उन्हें वहां से रेस्क्यू किया। बाद में उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज मुआलजा चल रहा है, और इसके साथ साथ इस वक्त उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं उड़ी के हवाले से, तो उड़ी के ननसिंग ब्रिज के पास भी एक लैंडस्लाइड आया, जिसकी वजह से उड़ी का रोड जो है वो कट ऑफ हुआ और लोगों के आमदरफ्त के लिए भी बंद किया गया। भयानक लैंडस्लाइड आया हुआ था, जो कि बड़ा लैंडस्लाइड आया हुआ था, वो बुनियार के भुजथलंजा इलाके में आया था। आपको मैं बताता चलूं, भुजथलंजा वही इलाका है जहां पर कई महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। क्योंकि ये पूरा जो रिहायश पजीर घर है, जिसमें 7 लोग रिहायश पजीर थे, ये एक लैंडस्लाइड की जद में आए। जिला इंतजामिया, पुलिस, आर्मी और वहाँ के मुकामी बाशिंदों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत की, इन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया। फिर इन्हें बाद में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, नज़दीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर 2 इनमें से जो ज़ख्मी हुए थे उन्हें GMC बारामूला मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनका इलाज मुआलजा चल रहा था। और इसके साथ साथ इस वक्त के हवाले से बात करें तो अभी उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। और इसी जो कल ये हादसा हुआ, इसी हादसे के हवाले से हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है मीर मुश्ताक नौशारी। इनसे ये बातचीत करते हैं। चलिए। देखिए, ये तो कुदरती आफात है, बारिशें कोई सरकार नहीं डालती है, ये अल्लाह की सरकार है। जहाँ पर कई भी कुदरती आफात आते हैं, ये जम्मू कश्मीर में इस वक्त बारिशों का जो मौसम है, इसमें कई जगहों पर हम यहाँ पहाड़ी एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, हमको हमेशा सामना करना पड़ता है ऐसे आफात का। और जो कल का बुजीथला का वाक़ा हुआ, इसमें मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्मी का, पुलिस का, SDM उड़ी का, DC बारामूला का, जिन्होंने वक्त पर जाकर के वहाँ जो 7 जानें बचाई। जो मकान वहाँ से हमको दिखाई दिया, मीडिया के थ्रू से ही जो दिखाई दिया कि वो स्लाइड के उस जद में आ गया। तो इसमें एक ही मेरी एक रिक्वेस्ट है, अवामुन नास से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हम उस जगह पर मकान बनाएं जिस जगह पर कुदरती आफात तो हर जगह आ सकती है, इसमें ये नहीं है कि भाई ये है, लेकिन हमारे इस वक्त जो है एक घर को 10-10 घर हो गए हैं। अब बाप ने बेटे को निकाला, उसने उस जगह पर मकान बनाया, भाई को निकाला, उसने तीसरी जगह पर मकान बनाया। उस वक्त हमको ये देखना चाहिए कि हमारा जो रिहाइश है, हमारे जो बच्चे हैं, वो किस तरह सेफ रहें और कौन सी जगह हमारे लिए सेफ होगी। तो ये तो अल्लाह के तरफ से था, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह इस वक्त बहुत शिद्दत से, बहुत बहादुरी से उनको हॉस्पिटल बोनियार में पहुंचाया, वहाँ का अमला भी वहाँ मौजूद था, उन्होंने भी बर वक्त उनकी जो इलाज की, उस वजह से ये जो जानें बच गई हैं। आइंदा भी मैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो देखा जाए कि अगर वो मकान उसका ढह गया, उसमें स्लाइड में आ गया, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए मदद की जाए। यहाँ पर मौजूद है रिफाना मुचक, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, बुनियाद के रहने वाले हैं। इनसे भी हम बातचीत करते हैं। जो कल यहाँ पर भुजथलंजा इलाके में एक लैंडस्लाइड आया, जिसकी वजह से 7 लोग उस लैंडस्लाइड में धंस गए, और उसके बाद वहाँ के रिहायश पजीरों ने और ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस या आर्मी के हवाले से बात करें तो बड़े मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ी उनको। वहाँ पर उन्हें रेस्क्यू किया, फिर बाद में उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर 2 ज़ख्मियों को GMC बारामूला मुंतकिल किया इलाज मुआलजा के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इरफान साहब, आपका खैर मकदम है JK 24। सबसे पहले जनाब आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक पहुँचे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए, जहाँ तक फ़ौज का आपने कहा, फ़ौज हमेशा उड़ी के लोगों के लिए, कहीं आग लगती है तो वहाँ पे भी हमारी फ़ौज होती है।
تو बॉर्डर के लोग हैं हमेशा पीसफुल रहे हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की कोई भी बात की जाए तो भुजथालन में इससे पहले भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और कल वहाँ पे जो मकान गिर गया। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे एलजी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, डीसी साहब हैं, तो इनको फास्ट ट्रैक पे जो है कुछ इमदाद दी जाए रेड क्रॉस में। और उसके बाद हमारे बनाली में भी काफ़ी मकान जो धंस गए हैं। उसके बाद हमारा बेला सलामाबाद जो डंपिंग का एरिया है और नामला एरिया है, कमलकोट है, इस तरह से चुलन में अभी कहीं हमारे उड़ी में जो है रोड्स बंद है। तो मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर एसडीएम साहब, क्योंकि अभी 14 दिन पहले अभी बारिश पड़ी थी, उस वक्त कुछ हमारे उड़ी में रोड्स बंद थे। जैसे दाराकुजन की बात की जाए तो 14 दिन में वो नहीं खोले गए। तो एसडीएम साहब पूरा देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कम आते हैं लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अच्छे काम करते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो इनको फौरी तौर पे हमारे बिजली को इलाकों में रिस्टोर किया जाए। और जैसे कि कुछ ऑफिसर्स, मतलब ये चीज़ है कि आते भी हैं ग्राउंड में, और हमारे पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब काम किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको अपना हक मुआवजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि कागजी घोड़े दौड़वाएं। और क्योंकि हमारे ऐसे भी कई गांव हैं जहां पे 10-10 साल पहले लोगों के मकान टूटे थे और उनका एस्टिमेशन भी बना, लेकिन ज़मीनी सतह पे उनको मुआवजा नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि उनको मुआवजा मिले। शुक्रिया।